जरूर मुगलों से बदला। शिवाजी महाराज 14 साल की अवस्था में छोटे से किले पर बैठे हुए हैं, चबूतरे पर बैठे हुए हैं, अपने छोटे छोटे बाल सहयोगियों के साथ। पटेल जिनकी जिम्मेवारी थी माताओं बहनों की रक्षा करने का, कुछ उनके शिवाजी के जो बाल सैनिक हैं उनको पकड़ कर लाते हैं और पूछते हैं इसका अपराध क्या है। शिवाजी के सैनिक बताते हैं कि महाराज इस व्यक्ति ने एक विधवा नारी का अपमान किया है, उसके साथ दुराचार किया। जैसे ऐसे सभा लगी हुई है, ऐसे सभा लगी हुई थी। छोटा शिवा एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठा हुआ है और अपने सैनिकों से कहता है अच्छा ऐसा अपराध किया, इसकी दंड क्या होनी चाहिए महाराज, आप जो दंड उचित हो उसको दें। शिवाजी आदेश देते हैं इसके दोनों हाथ और पैर काटो। एक 12 साल का बच्चा इतना मन में दृढ़ संकल्प, इतनी संकल्प शक्ति दृढ़, जो यह आदेश देता है अपने बाल सैनिकों को कि इसको दोनों हाथ और पांव काटो। समाज के लोग जो बैठे हुए थे उनको यह भरोसा हो जाता है कि इस व्यक्ति का हमको साथ देना चाहिए, यह आगे चलकर अपने हिंदू समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। शिवाजी ने 16 वर्ष की आयु में जो पहला जो राज था, जो आदिल शाह का राज था, उस राज को उन्होंने कब्जा किया। आदिल शाह को यह लग गया कि अब जो ये शाहजी भोसले का जो पुत्र है, क्योंकि वो शिवाजी की वो कृतित्व को से उसको वाकिफ था। जब शाहजी भोसले आदिल शाह के दरबार में जब शिवाजी को ले गए तो जो परंपरा थी झुक करके अभिवादन करने का, सब लोग अभिवादन कर रहे थे, लेकिन शिवाजी तन करके खड़े थे, कह रहे थे कि मैं उस व्यक्ति का कभी भी उनका श्रद्धांजलि उनके आगे मैं कभी भी अपने सर को नहीं झुका सकता, जो हमारे देश पर अत्याचार कर रहा है, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार कर रहा है, हमारे माँ बहनों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की कभी भी हम राजस्व को स्वीकार नहीं कर सकते। यह बात आदिल शाह ने शिवाजी को देख लिया था। जब पहला शिवाजी ने जब किला जीता तो आदिल शाह को यह समझ में आ गया कि अगर प्रारंभिक समय में अगर हमने शिवाजी को नहीं रोका तो ये रुकने वाला ये बालक नहीं है, और उसने उनके पिताजी को बंधक बना लिया। शाहजी भोसले को आदिल शाह ने अपने यहाँ बंधक बना लिया और सूचना भेज दिया कि आपके पिताजी को हमने बंधक बना लिया। उस समय शिवाजी की इतनी शक्ति भी नहीं बढ़ी थी कि शाहजी से जा करके अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए आदिल शाह से युद्ध करें। उस समय दिल्ली का जो सिंहासन पर बैठा हुआ था शाहजहां, उसको शिवाजी ने एक पत्र लिखा। पत्र लिखते हैं कि मैं आपके राज्य के अधीन काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि शिवाजी की चर्चाएं अब समाज में शुरू हो गई थी। मैं आपका सेनापति बनकर के और आपके आदेश के अनुसार मैं काम करूंगा। यह बात जब आदिल शाह को पता लगा कि शिवाजी शाहजहां से मिल गया है, तो उसने डर के मारे उनके पिताजी को छोड़ दिया। जब शाहजहां को उसका जो पुत्र था औरंगजेब, जब उसको उसने गद्दी से निष्कासित करके गद्दी पर बैठा, और जब शिवाजी की प्रतिभा का उसको जानकारी मिला, तो उसने अफजल खां को, जो उसका सबसे बड़ा सिपाही था, सैनिक था और सबसे योद्धा था, 7 फीट की हाइट लोग बताते, इतिहासकार लिखते हैं कि 7 फुट का था, वो चला शिवाजी से युद्ध करने के लिए। अफजल खां ने आदेश दिया अफजल खां को कि आप जाओ और शिवाजी को पकड़ करके ले। शिवाजी बहुत चतुर व्यक्ति थे, छोटे कद के थे, इतनी बड़ी संपदा भी नहीं थी, राज दरबार भी नहीं था, ना धन की व्यवस्था थी, ना इस प्रकार का कोई शासन व्यवस्था था। समाज के लोगों को इकट्ठा करके और जहां भी होता था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो काम करते थे। शिवाजी को मालूम पड़ गया कि अफजल खां आ रहा है और उससे हमको युद्ध करना होगा, लेकिन शिवाजी जानते थे कि प्रत्यक्ष रूप से मैं अफजल खां से युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अफजल खां की सैनिक ज्यादा थी, शिवाजी के साथ ज्यादा से ज्यादा होते थे तो 2200 ऐसे करके सैनिक होते थे। अस्थायी रूप से उनके पास 800 सैनिक रहते थे, क्योंकि इतनी ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी आर्थिक रूप से
कि शिवाजी इतने सैनिक की व्यवस्था कर सके। अफजल खां को मालूम था कि शिवाजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए उसने शिवाजी को, और शिवाजी हर समय छापामार युद्ध करते थे, छुप करके युद्ध करते थे, क्योंकि उनको सामने से युद्ध करके उनको पता था कि मैं कभी भी इनसे बदला नहीं ले पाऊंगा। उसने मंदिरों को ध्वंस करते हुए, की हत्या करते हुए, संतों की हत्या करते हुए, लूटपाट करते हुए, बहनों बेटियों का स्मरण लूटते हुए, और वो चला। जब शिवाजी को पता लग गया कि आ रहा है, वो समझ रहा था कि शिवाजी उद्वेलित हो जाएंगे और उद्वेलित होकर बाहर निकलेंगे, मैं शिवा को पकड़ लूंगा। लेकिन शिवाजी बहुत चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सैनिक से एक सूचना भेजी अफजल खां के पास, लिखवाए कि भाई मैं तो बहुत डरा हूं, मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, मुझे ये पता ही नहीं था कि तुम ऐसे राजा हो और तुमसे इस प्रकार का हमको युद्ध करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी अधीन रह करके काम करने के लिए तैयार हूं। अफजल खां को लगा कि शिवाजी डर गए। उसके बाद तय हुआ कि हम एक जगह मिलेंगे और वहां पर ना आपकी सैनिक होगी ना हमारे सैनिक होगी, और वहां पर हमारी वार्ता होगी। शिवाजी महाराज फिर भी अफजल खां नहीं मान रहा था, नहीं नहीं कोई नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे को अपने साथ में ले लूंगा। उनके जो सिपाही थे उन्होंने जाकर बोला, वो तो इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है शिवा कि वो बीमार पड़ गया है, किसी भी अवस्था में आपके पास आने की स्थिति नहीं है। अफजल खां और अस्वस्थ हो गया। उसको ये लग गया कि हमको तो अब युद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं है, शिवा आएगा उसको मैं पकड़ करके बंदी बना लूंगा। लेकिन शिवाजी की अपनी पूरी तैयारी थी। शिवाजी जब मिलने का बारी आया तो एक शमियाने के नीचे मिलने का योजना बना कि एक शमियाने के नीचे हम मिलेंगे और आपस में बात करेंगे। आपको मालूम है कि जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी चाहे कोई भी मुसलमान राजा हुआ, वो कभी भी किसी भी अपने वचन पर अडिग नहीं रहे, हर समय घात किए। कहीं का भी इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, भारत का या विश्व का कोई भी इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि हर जगह घात हुआ। शिवाजी को मालूम था कि तो बुला तो रहा है समझौता करने के लिए, लेकिन मेरे साथ जरूर एक घात करेगा। शिवाजी ने क्या किया, अपने जो अंग थे उनके पीठ के पर उन्होंने लोहे की एक चादर लगा ली और हाथ में बगनखा। तो शिवाजी के माता जी ने जब उनके बाल अवस्था में अपने महापुरुषों की, अपने बहादुर सैनिकों की जो उनको शिक्षा दी थी, वो उनको इसका स्मरण था कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जब अफजल खां से लड़ नहीं सकता, और उनको मालूम था अफजल खां हमारे ऊपर कोई ना कोई घात करेगा, उन्होंने अपने पीठ पे लोहे का एक चादर लगा लिया था और हाथ में बगनखा पहन रखे थे, और बीमार का बहाना करके चादर से अपने पूरे शरीर को ढक करके शिवाजी मिलने के लिए आते हैं अफजल खां से। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अफजल खां की जो हाइट थी वो 7 फुट का था, शिवाजी 4.5 फुट के थे। जैसे ही शिवाजी से अफजल खां मिलने के लिए आया, उन्होंने गले नहीं लग करके सोचा कि इनका गला ही हम मरोड़ देंगे। शिवाजी समझ गए। जैसे ही शिवाजी झुके, अफजल खां ने उनके ऊपर तलवार से वार किया। जब ठक ठक की आवाज आई तो अफजल खां समझ गया। फिर शिवाजी ने क्या किया, वही जो बखनगा पहने हुए थे अपना चादर हटाए और उसके पेट की अतड़ी को फाड़ते हुए शिवाजी ने उसके पूरे अतड़ी को बाहर निकाल दिया। उसने बोला दगा दगा दगा। वहां पर ऐसे शिवाजी ने इतनी चतुराई से ऐसे अफजल खां जो उसका सैनिक था औरंगजेब का, उससे उन्होंने बदला लिया। जब यह बात अब इसको पता लगी तो उसने क्या किया, अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। औरंगजेब, शाइस्ता खां भी बहुत बड़ा सैनिक था। जब शाइस्ता खां आया तो 1 लाख सैनिक, लोग बताते इतिहासकार कि 1 लाख सैनिक लेकर आया। और शिवाजी के पास कितनी सैनिक की टुकड़ी होती थी, 2000 से 2500। और आ करके जिस पहाड़ी पर शिवाजी रुके हुए थे उसी पहाड़ी के नीचे आ करके उसने अपना वहां पर डेरा डाल दिया। उसको मालूम था शाइस्ता खां को कि एक ना एक दिन इनकी रसद समाप्त होगी और ये अपने रसद के लिए नीचे आएंगे। वो अपना डेरा वहां पर डाल करके बैठ गया। इन लोगों ने विचार करने लगे अभी यहां से कैसे निकला जाए। शिवाजी की युक्ति सूची, उन्होंने एक शादी समारोह का
आयोजन का ऐसा निर्णय लिया कि हम एक शादी समारोह करेंगे और बारात लेकर जाने वाली व्यवस्था हम बनाएंगे। उन्होंने एक शादी समारोह का आयोजन ऐसा किया और कुछ सैनिक जहां पर शाइस्ता खां रुका हुआ था, क्योंकि इन्हीं के राज दरबार को उसने बंदी बना रखा था। जब शिवाजी नीचे उतरे तो जब उनके सैनिक आपस में आदान प्रदान हो रहा था तो उनके जो शाइस्ता खां के जो सैनिक थे उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम अपना ड्यूटी का रोस्टर चेंज हुआ है, वो ड्यूटी का रोस्टर चेंज करके हम आ रहे हैं। उनको भरोसा हो गया क्योंकि बहुत सारे हिंदू सैनिक भी थे उनके साथ में। शिवाजी उनके जो किचन का मार्ग था उस मार्ग से प्रवेश किए और जहां शाइस्ता खां बहुत सारे अपने रानियों के साथ जहां पर वो निवास कर रहा था, उसमें शिवाजी ने उसका हमला बोला, वो वहां से भागा और शाइस्ता खां का 3 अंगुली शिवाजी ने जब तलवार से उस पर वार किया तो शाइस्ता खां का 3 अंगुली कट गया। इसकी इतनी प्रशंसा हुई शिवाजी के और इतना जो मुगल सैनिक थे भयभीत हो गए कि जब औरंगजेब ने दूसरी बार किसी को भी बोला कि तुम जा करके युद्ध करो, तो कोई भी मुसलमान राजा उस समय शिवाजी से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर औरंगजेब ने एक युक्ति निकाली कि कांटे से कांटा कैसे निकालना। फिर जो जय सिंह थे, जो राजा थे, उसको उन्होंने तैयार किया कि भाई तुम शिवाजी से जाकर के युद्ध करो। फिर जय सिंह ने, जैसे अभी चर्चा हुई है कि जय सिंह ने को शिवाजी ने एक पत्र लिखा है, वो पत्र बहुत मार्मिक पत्र है और हर एक हिंदू समाज के लोगों को उस पत्र को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। पत्र की चर्चा मैं नहीं करूंगा, पत्र पढ़ने वाले पढ़ेंगे। मैं आगे की बात आपको बताऊंगा। शिवाजी इस प्रकार के राजा हुए, उनकी कुछ जीवन की और कहानियां हैं। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी की कुछ उनके जीवन की घटी हुई घटनाएं मैं बता रहा हूं। उनके गुरु रामदास जी एक जगह कहीं उनका प्रवचन चल रहा था, धार्मिक कार्य चल रहा था, शिवाजी वहां पर आ गए। जब शिवाजी उनके बातों से इतने प्रभावित हुए कि शिवाजी ने कहा रामदास जी से कि मैं भी आज से आप ही के साथ चलूंगा। रामदास जी को बहुत चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि भाई शिवा, तुम तो राजा हो, तुमको राज्यकाज संभालना है, तुम हमारे साथ कहाँ चलोगे? नहीं, मैंने बहुत युद्ध कर लिया, अब मुझे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं रही। मैं भी आपके साथ, जैसे आपके साथ 10 से जो संत चल रहे हैं, मैं भी एक राम आपके साथ चलूंगा। उनके गुरु रामदास जी ने बहुत प्रकार से उनको समझाया और उनको समझा करके बोला कि देखो, धार्मिक कार्य करने का कार्य संतों का है, तुम राजा हो, तुम्हारा कार्य अपने राज्य की जनता की रक्षा करना है, हिंदू समाज की रक्षा करना है, गौ माता की रक्षा करना है, ब्राह्मणों की रक्षा करना है, इसलिए तुम अपने राजकाज में अपना ध्यान लगाओ। अंत में जब शिवाजी नहीं माने तो उन्होंने कहा, तुमको मालूम है शिवा, ये जब तक तेरी तलवार चल रही है तब तक मेरी करताल चल रही है। जिस दिन तेरी तलवार चलना बंद हो जाएगी उस दिन मेरी ये करताल बंद हो जाएगी। शिवाजी को समझ में आ गया कि अगर हमको संतों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, गाय माता की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे संत भी अपने कार्य नहीं कर पाएंगे। फिर एक और संयोग आता है, जब उनके गुरु उनसे जाते हैं कुछ भिक्षा के लिए, भाई कुछ मेरे को दान दे दो। शिवाजी एक पत्र लेते हैं और पत्र लिख करके उनके थैले में डाल देते हैं रामदास जी। रामदास जी कहते हैं ये क्या है? वो जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत उनको आश्चर्य होता है। शिवाजी ने अपनी पूरी राज्य अपने गुरु को समर्पण कर देते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि ये मेरा जितना भी राजपाट है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा राजा था। अपने पराक्रम से जिसने राज्य खड़ा किया हो, वो अपने गुरु के चरणों में पूरे राज्य को समर्पित कर देता है। जब वो पत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं तो संत आदमी हूं, मैं तो संत होकर के मैं ये राज्य क्या करूंगा?
शिवाजी कहते हैं नहीं, मैं तो अब राज अपना दान कर दिया, दान किया हुआ चीज मैं वापस नहीं ले सकता। गुरु शिष्य की ऐसी अवस्था आ गई। शिवाजी कह रहे, आप कल्पना कर सकते हैं कि समाज का आज एक छोटा सा RWA का भी कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई काउंसलर बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, और उससे जाकर आप बात करें कि एक देश और हित में, समाज के हित में, धर्म के हित में आपको यह काम छोड़ना है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शिवाजी समझ रहे थे ये सब कुछ समाज का है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब यहाँ के लोगों का है, ये हिंदू का है, हिंदू समाज का है। फिर गुरुजी आदेश देते हैं, कोई बात नहीं शिवा, तुम्हारा दान मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। अब जब तूने पूरे राज्य को दान कर दिया तो उस दान में तुम भी आ गए। हाँ महाराज, मैं भी आ गया। तो मैं अब तुमको आदेश देता हूं कि तुम राज्य करो, सारा संपत्ति का मालिक मैं रहूंगा, लेकिन मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुमको अब वो राज्य करना है। और यह जो भगवा ध्वज है उसको उन्होंने इंगित किया, ये हिंदू समाज का प्रवर्तक है और अपना सनातन धर्म का रक्षक है, सनातन धर्म का प्रमाण प्रतीक है। इस ध्वज को उन्होंने इंगित करते हुए शिवाजी से कहा कि अब तुम जाकर के राज्य। शिवाजी महाराज की राज्य व्यवस्था इतनी उत्तम थी जिसको विदेशों में लोगों ने उनके राज्य व्यवस्था पर अपने राज्य व्यवस्था चला रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने इतने वर्षों तक इस देश को आजाद हुए हुआ, लेकिन आज तक हमारे जो समाज के लोग हैं वो शिवाजी और शिवाजी के पद्धति को नहीं समझ पाए। शिवाजी का जो कर व्यवस्था था, शिवाजी कहते थे कि राजा को कर ऐसे लेना चाहिए जैसे जलाशय से सूर्य जल लेते हैं। जलाशय को पता भी नहीं लगता है और सूर्य उसका जल भी शोषण कर लेता है। राजा का कर क्या व्यवस्था ऐसा होना चाहिए। राज्य में नारियों का सम्मान होना चाहिए। शिवाजी मातृशक्ति का इतना सम्मान करते थे कि उस समय जितने भी मुगल सैनिक किसी को भी राज्य को जीतते थे, वहां की जीती हुई नारियों को भी अपने पास, मातृशक्ति को अपने पास रखते थे। इसी क्रम में एक राज्य को जीते हुए वहां के जो सेनापति की पत्नी थी उसको लोगों ने शिवाजी के सामने लाकर रखा। शिवाजी से लोगों ने बोला कि महाराज ये सेनापति की पत्नी है, बहुत सुंदर है, आप इनको अपने पास रख लें। शिवाजी ने कहा, काश आप मेरी मां होती। शब्दों की गंभीरता देखिए, हिंदुत्व का भाव देखिए, हिंदू संस्कृति देखिए। हमारे माँ बहनों को, हमारे बेटियों को जीते हुए लोग दूसरे ही राज्य के राजा लोग ले जाते हैं अपने साथ में, और हमारा ही राजा अगर जीतता है तो कहता है कि काश आप मेरी माँ होती। अगर आप मेरी माँ होती तो मैं भी ऐसे ही सुंदर पैदा लिया रहता। और शिवाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि जैसे एक पुत्री की विदाई उसके माँ के घर से होती है, उसके पिता के घर से होती है, इस प्रकार से इनकी विदाई करिए। इस सम्मान के साथ, जैसे एक लड़के अपने माँ के यहाँ से जाती है अपने ससुराल में, उस अवस्था में उनका वहां से सम्मानजनक विदा करिए। ऐसे हमारे हिंदू राजा हुए, ऐसे लोगों ने धर्म की रक्षा किया। शिवाजी महाराज अपने धर्म के प्रति इतने सजग थे। उस समय जो राजकीय भाषा थी वो उर्दू और फारसी थी। शिवाजी ने संस्कृत के विद्वानों को लगाया, एक एक शब्द का उन्होंने संस्कृत में उसका अनुवाद करवाया, और उसके बाद संस्कृत भाषा का प्रचलन वहां से प्रारंभ हुआ। शिवाजी को मालूम था कि विदेशी आक्रांता समुद्र के रास्ते से आते थे, और हिंदू समाज का क्या अवस्था थी, हम समुद्र को नहीं, समुद्र में नहीं चलेंगे। क्यों? कि हम समुद्र को लांघ गए, ये धर्म का अपमान है। लेकिन शिवाजी ने इस मिथक को तोड़ा। शिवाजी ने समुद्र की रक्षा करने के लिए वहां पर जो जल में जो सैनिक होते हैं, जिसको वर्तमान समय में हम नेवी बोलते हैं, इसकी उन्होंने व्यवस्था की। उनको मालूम था कि अगर राज्य को सुरक्षित रखना है तो हमको जल मार्ग को सुरक्षित रखना होगा। शिवाजी इस प्रकार से अपने सैनिकों का भी उनका आदेश रहता था, आप किसी भी मार्ग से जाएं तो किसी भी जनता का, किसी भी सामग्री का वहां पर नुकसान नहीं हो, इसको हमको हर समय ध्यान रखना पड़ेगा।
शिवाजी ने जब उनको अनुभव में आया, बहुत सारे हिंदू लोग डर के मारे, लालच के मारे धर्म परिवर्तन कर लिए। अगर इनका हमने शुद्धिकरण नहीं कराया तो बहुत अहित हो जाएगा, क्योंकि बहुत से हिंदू लोग थे, उनको स्वीकार समझ में आ गया कि हमसे गलती हो गई। आज भी बहुत से हिंदू धर्म छोड़ करके चले गए, आज भी उनको समझ में आ रहा है कि हमसे गलती हो गई, हमारे पूर्वजों से गलतियां हो गई है, हमको वापस आना चाहते हैं, उनकी शुद्धिकरण हो रहा। इसका प्रारंभ शिवाजी ने उस समय ही शुरू कर दिया था। और लेकिन शुद्धिकरण के बाद वह व्यक्ति सम्मान से जिए, इसके लिए शिवाजी ने क्या किया कि जो अपना उनका खुद का जो सेनापति था, उसको अपने घर के ही लड़की से उन्होंने शादी किया ताकि वो सम्मान से जी सके। शिवाजी जैसे राजा, शिवाजी जैसे सेनापति, शिवाजी जैसे कर्मवीर बहुत ही कम पैदा लेते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना 6 उत्सव मनाता है, वो 6 उत्सव का समाज को जोड़ने, समाज को दिशा देने, समाज की सोई हुई शक्ति को जागरण करने का हम उत्सव मनाते हैं। उसी उत्सव में जो हमारा 6 उत्सव मनाते हैं, उसी उत्सव में हिंदू स्वराज दिवस भी एक उत्सव है, जिस उत्सव के नाते आज सबको हमने आग्रह किया था, हमारे लोगों ने आपसे आग्रह किया था, आप समझिए हिंदू स्वराज क्या है, शिवाजी ऐसे राजा क्यों हैं, उनको स्मरण करने की क्यों जरूरत है, वर्तमान समय में हिंदू समाज को जागरण करने की क्यों ऐसी अवस्था है। अगर हम नहीं जगे तो केरल, बंगाल और कश्मीर आपके नजरों के सामने है। जब समाज जगता है तब क्या होता है, समाज सोता है तब क्या होता है, समाज गलत निर्णय लेता है तो क्या होता है। 3 बात मैं आपके मध्य में रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। 1906 में बंगाल का विभाजन की बात आई, आप सब सुने होंगे, बंग भंग आंदोलन। हमारे बहुत से श्रेष्ठ लोग हमारे सामने खड़े बैठे हुए। अंग्रेज लोगों ने निर्णय किया कि हम बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे। समाज जागृत हो गया। 1911 में उनके प्रस्ताव को वापस लेना था। देश 1947 में आजाद हुआ, समाज के लोग सो गए, देश आजाद कर दिए, सो गए। ऐसे लोगों के हाथों में अपने देश की बागडोर सौंप दिए जिन लोगों की ना नीति अच्छी थी ना नियत अच्छी थी। परिणाम क्या निकला, देश का विभाजन हो गया। जब हम गलत शासन चुन लेते हैं तो अपने ही देश में हमको शरणार्थी बनना पड़ता है। हम सबको मालूम है कि कश्मीर से 5 लाख हमारे हिंदू रातों रात शरणार्थी थे। किसकी सत्ता थी, किसका शासन था? क्या मुगलों का शासन था? नहीं था। हम जब भी गलत निर्णय लेते हैं उसका परिणाम ऐसे ही निकलता है। आज सरकार की बहुत सारी नीतियां आ रही है जो देश के हित में है, लोगों को समझ नहीं है, और एक इस देश में प्रचलन बनते जा रहा है कि सरकार कोई भी नीति लाएगी उसका हमको विरोध करना है। आप ऐसे लोगों को से सजग रहना है, ऐसे लोगों से समाज को दूरी बनाकर रखना है, नहीं तो बहुत से लोगों की दूरदृष्टि है किसी तरीका से भारत को समाप्त किया जाए। आज 2022 में एक छोटी सी और सरकारी बातें आपको बताऊंगा। पेट्रोल में जो एथिलीन मिलाने का जो काम जो चल रहा था उसको 2022 में पूरा करना था, 10% एथिलीन मिलाने का। सरकार ने 6 महीना पूर्व ही यह टारगेट पूरा किया। $21 ट्रिलियन का व्यापार होता है एथिलीन का। आपको जो हम पेट्रोल मंगाते हैं उसका $21 ट्रिलियन हम विदेशी मुद्रा भेजते हैं, उसका 10% कम हुआ है। $4 ट्रिलियन आज आपका बचने जा रहा है। जो हमारे किसान गन्ना उगाते हैं वो ये समझे कि मैं अब पेट्रोल उगा रहा हूं कि 2025 में इसको 20% करने का लक्ष्य है। मैं आप सबसे एक ही बात का आग्रह करके जा रहा हूं, अभी अगर नहीं जगे, अपने दृष्टि नहीं खोले तो बहुत विलंब हो जाएगा, और इस बार की हार फिर जीवन में हिंदू समाज को संभलने का मौका नहीं देगा। यही 4 शब्द आज आपको लेकर आग्रह करना था। धन्यवाद।
हमारा सौभाग्य है। हमारे नगर के माननीय सिंह चारा जी अत्यंत व्यस्त थे, लेकिन फिर भी समय निकाल कर हमारे बीच आ गए हैं। मैं परिचय करा देता हूँ। पंचपर श्री हमें आशीर्वचन मिलेगा, तो उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। परम पवित्र भगवाध्वज और माननीय संशय बंधुओं और यहाँ के कार्यकर्ता, तो हमने अभी सुना शिवाजी का कितनी महत्ता है। तो हमारे जीवन में शिवाजी बनने की क्या आवश्यकता है, हमको सभी को अभी दिया है। तो मैं यही सबसे प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग संघ से जुड़े, संघ के कार्यक्रम में आएँ और अपने हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए आपकी आवश्यकता है। यही सब मुझे सावधान, उत्तिष्ठ, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।